आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कानपुर शूटआउट में विकास दुबे के पड़ोसी बउआ दुबे के घर से हुई थी सबसे ज्यादा फायरिंग। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोविड-19 के सबसे ज्यादा 24,879 नए केस, 487 की मौत। मौसम विभाग का अलर्ट, बिहार सहित इन राज्यों में अगले 5 दिन तक हो सकती है भारी बारिश। यस बैंक लोन घोटाला, राणा कपूर और बधावन बंधु की 2400 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर विरोधी याचिकाओं को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज। ट्रंप की भतीजी मैरी ने किए कई खुलासे, बताया चीटर चाचा और दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी। चीन के दखल के बाद भी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो सकती है दो फाड़, ओली और प्रचंड के बीच बातचीत विफल। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर हालत में हो रहा है सुधार, अगले दौर की बैठक जल्द। शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स में 408 अंकों की बढ़त, निफ्टी 10,800 के पार बंद। सुपुर्द खाक हुए बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जगदीप। और न्यूजीलैंड में होगा आईपीएल का आयोजन, बोर्ड ने दिया यह जवाब। गैंगस्टर विकास दुबे के पड़ोसी बउआ दुबे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बउआ दुबे के घर से ही पुलिस पार्टी पर सबसे ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। बउआ दुबे कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की वारदात में शामिल था। बउआ दुबे के घर से ही सबसे ज्यादा हथियार भी बरामद हुए थे। इसके अलावा बउआ दुबे ने ही डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा के पैर काटे थे। बता दें कि बउआ दुबे को उत्तर प्रदेश के झटावा में पुलिस ने ढेर किया था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। इटावा के एसएसपी की माने तो आज सुबह 3 बजे थाना बकेवर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा महेबा के पास 4 स्कॉर्पियो सवार अज्ञात बदमाशों ने एक स्विफ्ट डिजायर कार लूटी। भारत में कोरोना वायरस के मामले भयंकर तेजी से बढ़ रहे हैं। 9 जुलाई यानी गुरुवार को देश में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 24,879 नए कोविड-19 केस सामने आए, अब तक के सबसे ज्यादा नंबर है। पिछले 24 घंटे में 487 मरीजों की मौत हो गई। नए केस सामने आने के बाद देश में 7,67,296 केस हो चुके हैं। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 21,129 हो गया है। इस बीमारी से देश में अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,76,378 हो चुकी है। देश में कोरोना के केस से ठीक होने वाले केसों की रिकवरी रेट 62.08% हो चुका है। उत्तर भारत के कई भागों में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश हो गई, जबकि मुंबई वासियों को करीब सप्ताह भर से जारी बारिश के बाद धूप दिखाई दी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से में बारिश के बाद मौसम विभाग ने बुधवार को शिमला, सोलन तथा नजदीकी इलाके में भूस्खलन की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के ज्यादातर हिस्से में बारिश जारी रहेगी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में छिटपुट बारिश और बादल छाए रहने से पारे में गिरावट देखी गई। शहर के मौसम संबंधित आंकड़े देने वाली सफदरजंग वेधशाला ने अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो कि सामान्य से कुछ कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 घंटों के दौरान महेंद्रगढ़, बाबल, होडल, बरसाना, डेग, भरतपुर, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, टूडला, फिरोजाबाद और गंजडुंडबाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होगी। यस बैंक लोन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक के पूर्व प्रमुख राणा कपूर और डीएचएफएल के प्रमोटर्स कपिल बधावन और धीरज बधावन की 2400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की है। इसमें राणा कपूर की 1000 करोड़ रुपए के बावधान और बंधुओं की 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी शामिल है। राणा कपूर के दिल्ली के पौष इलाके में अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित बंगले को भी कुर्क किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की राजधानी में कृष्ण मंदिर के निर्माण के खिलाफ दायर याचिकाओं को प्रभावहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि राजधानी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों के पास राजधानी के भीतर किसी भी धार्मिक स्थल को जमीन देने की शक्तियां हैं और मंदिर के लिए जमीन राजधानी के मास्टर प्लान के अनुसार दी गई है। इसलिए अदालत याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं को खारिज करती है। फैसला पढ़ते हुए जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उन्हें बतलाया गया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 हिंदू मंदिर हैं, जो इन 2 शहरों में रहने वाली हिंदू आबादी की जरूरतों के लिए पर्याप्त हैं।
नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन डल्टन के बाद अब ट्रंप की भतीजी ने अपनी किताब उन्हें लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। मैरी एल ट्रंप ने अपने चाचा को धोखेबाज चीटर बताते हुए लिखा है कि किस तरह अंधेरे, शिथिलता और क्रूरता के दशकों लंबे इतिहास में उन्हें एक लापरवाह नेता में तब्दील कर दिया है, जो अब दुनिया के स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन चुके हैं। मैरी ने लिखा कि ट्रंप लोगों को सिर्फ पैसे से तोलते हैं और धोखाधड़ी, चीटिंग को उन्होंने आजीवन का तरीका बना लिया है। अगले हफ्ते जारी होने वाली मैरी की इस किताब टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएट एट द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन, अमेरिकी राजनीति में खलबली मचा दी है। चीनी राजदूत के दखल और भारत विरोधी तेवर के बावजूद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पा कमल दहल प्रचंड के बीच कई दौर से बातचीत विफल रही है। इस कारण माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में दो फाड़ हो सकती है। विवाद को सुलझाने के लिए एक हफ्ते में करीब आधा दर्जन बैठकें हो चुकी है, जो कि नाकामयाब रही। यह जानकारी गुरुवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली है। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से चल रहे तनाव में अब कमी आने लगी है। चीन ने गुरुवार को बताया कि दोनों देशों की सीमा पर हालात में सुधार आ रहा है। हाल में ही शीर्ष सैन्य अधिकारी और NSA अजीत डोभाल व चीनी विदेश मंत्री के बीच बातचीत के बाद से भारत चीन के सैनिक पीछे लौटने लगे हैं। कई इलाकों से चीनी सैनिक पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग भारत और चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र के तहत नई दिल्ली के साथ बातचीत का नया दौर शुरू करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने गुरुवार को कहा कि कमांडर स्तरीय वार्ता में सहमति बनने के बाद भारत चीन के सैनिकों ने गलवान घाटी और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। 5 दिनों की तेजी के बाद बुधवार को बाजार पटरी से उतर गया था। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही जोरदार वापसी की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 408.68 अंकों की बढ़त के साथ 36,737.69 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक निफ्टी भी 107.70 अंकों के फायदे के साथ 10,813.45 पर क्लोज हुआ। वहीं आज डॉलर के मुकाबले रुपया भी 3 पैसे की बढ़त के साथ 74.99 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जगदीप का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार को उनके पार्थिव शरीर को मजगांव के मुस्तफा बाजार सिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान जगदीप के दोनों बेटे जावेद और नावेद जाफरी ने उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई दी। कॉमेडियन जॉनी लीवर भी उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर इस दौरान तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। यूं तो जगदीप जाफरी कई बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन शोले में उनका सुरमा भोपाली का किरदार हमेशा यादगार रहा है। कोरोना वायरस की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आयोजन अनिश्चित काल के लिए टाला जा चुका है। बीसीसीआई की कोशिश सितंबर से नवंबर के बीच आईपीएल का आयोजन करवाने की है। वैसे तो बोर्ड की प्राथमिकता देश में ही आईपीएल के आयोजन की थी, लेकिन हालत गंभीर होने पर विदेश में आयोजन का विकल्प भी देखा जा सकता है। ऐसी खबरें आई है कि न्यूजीलैंड ने आईपीएल की मेजबानी का प्रस्ताव दिया है, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट ने आईपीएल की मेजबानी से जुड़ी खबरों को गलत बताया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रवक्ता रिचार्ड बुक ने कहा कि वो रिपोर्ट सिवाय अटकलों के कुछ नहीं। हमने आईपीएल की मेजबानी का प्रस्ताव नहीं रखा और ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं।